प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। जकरिया 6। मैंने जो फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये तो आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि बंधुआई के लोगों में से अर्थात हेल्दै और तोबियाह और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिया के घर जिसमें वे बाबू से आकर उतरे हैं उसमें जाकर उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रखना और उससे यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम पल्लव है। वह अपने ही स्थानों में मानो उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और सिंहासन पर विराजा हुआ याजक भी बनेगा और दोनों के बीच मेल की समाप्ति ठहरेगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबियाह, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले कि वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करोगे तो यह बात पूरी होगी। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जकरिया अध्याय 7। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किस्लेव नाम 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतल वासियों से सरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि 5वें महीने में कितने वर्षों से हम करते आए हैं। तब यहोवा सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सब साधारण लोगों से और याजकों से यह कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास किया करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम आप ही खाने वाले और तुम आप ही पीने वाले नहीं हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा, जब
यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत बसी हुई और चैन से थी, और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा कि सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, और न तो विधवा पर अंधेर करना, और न अनाथों पर, न परदेशी पर, न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को वज्र सा इसलिए बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके लिए ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लोहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा, और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। और उस सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर
आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। नीतिवचन अध्याय 26। नीतिवचन अध्याय 26। जैसा धूपकाल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपा बेनी उखड़ते उखड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के वचन में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मछलियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों व बटोहियों का मजदूर में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है और चौके में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके सामने है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने के कारण आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, पर जो पत्थर लुढ़काए वह उस पर उलटकर उसी पर लुढ़काया जाएगा। जिसने किसी को झूठी बातों के घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है।
It brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is healed. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river is here. The river of God is teeming with life, and all who touch it can be revived. And those who linger on this river shore will come back thirsting for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river is here. Up to the mountain we love to go, to find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river is here. अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है. प्लीज फॉलो इट.